न्यूज़ 18 में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वक़्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमारे साथ डॉक्टर आरबीएस यादव जो एक सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, कल हमने देखा कि अ, 5:30 बजे के आस-पास जो है वो दिल्ली में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए और करीबन 30 से 35 सेकंड के आस-पास। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके एक्सपर्ट की राय में और आपने जिस तरीके से वो देखा और बाद में उसके ऊपर कई डिटेल्स आई, तो ये कितना खतरनाक था? देखिए, अगर आप डेंजर के हिसाब से देखें तो फोर मैन शूट बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। दिल्ली के हिसाब से ये 5 से नीचे जो अर्थक्वेक्स आते हैं बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं। अब फियर हो सकता है, अमंग द पीपल हो सकता है, फियर तो हो सकती है, चीजें उसके देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक ये लेवल का अर्थक्वेक नहीं था। डॉक्टर साहब, इस वक़्त मगर इस बार क्यों ज़्यादा लोग डरे? लोगों ने कहा, मैंने खुद भी महसूस किया कि इस बार जो है को वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो झटके महसूस किए और काफ़ी ज़्यादा उनकी तीव्रता थी। हालाँकि पहले भी छोटे-मोटे, छोटे-बड़े झटके जो है वो दिल्ली एनसीआर में हम महसूस करते रहते हैं, मगर ये वाला इतना ज़्यादा क्यों लगा? बेसिकली देखें, जो पीछे अर्थक्वेक आ चुके हैं अभी रिसेंटली 4-5 सालों में देखें या 10 सालों के अंदर देखें तो उनकी तीव्रता इससे कम होती थी। 3.1, 3.4 इस तरीके का अर्थक्वेक होता था, 3 से नीचे होता था। लेकिन जो ये अर्थक्वेक आया था 4 मैग्नीट्यूड का था। तो 4 मैग्नीट्यूड का बेसिकली तीव्रता इसकी ज्यादा थी पीछे वालों से, जो अभी रिसेंटली 10 सालों के अंदर आए हुए हैं। तो इस वजह से और इसका एपिसेंटर चूंकि दिल्ली में होने की वजह से शेकिंग हुई है बेसिकली। तो जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें ज्यादा लोग महसूस किए हुए हैं। तो बेसिकली थोड़ी सी तीव्रता ज्यादा है, लेकिन उस लेवल की तीव्रता नहीं है जिसपे मेजर डैमेज हो सके। डॉक्टर साहब, एक बात और दिल्ली में क्यों महसूस किए जाते हैं आमतौर पे झटके? हम पिछले भी कहीं पास्ट में देख चुके हैं कि हल्के-फुल्के झटके जो हैं वो दिल्ली में महसूस किए जाते हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, दिल्ली एक जोन है जो जोन 4 में आता है। और जोन 4 जो जोन है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है। तो बेसिकली जोन 4 में जो दिल्ली का जो मेनली पार्ट देखे तो दिल्ली में जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, कुछ लिनियामेंट से दिल्ली हरिद्वार ही जो गई सोहना फॉल्ट हो गया, तो इस तरह के जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं। तो जो अभी एक्टिविटी आ रही है इन्हीं छोटे छोटे फॉल्ट्स लिनियामेंट्स जो आ रहे हैं उन्हीं की वजह से हो रही है। हिस्ट्री क्या रही है डॉक्टर साहब, अगर दिल्ली की देखी जाए तो? कब पिछले कई सालों में या पिछले क्या बताती है हिस्ट्री कि कब कोई बड़ा जो है वो भूकंप देखा गया दिल्ली में? देखिए, अगर आप 1700 ईस्वी से देखें और अभी तक प्रोजेक्टिव देखें तो करीब 12-13 अर्थक्वेक आ चुके हैं जो मैग्नीट्यूड 3.1 से लेकर के 6.8 तक है यहाँ पे दिल्ली के पास में। तो बेसिकली अर्थक्वेक की संख्या तो है यहाँ पर, बट उनका जो लेवल है, जो अर्थक्वेक का जो साइज है वो उतना लेवल का नहीं है जिससे कि डैमेज हो सके। पीछे हिस्ट्री में अर्थक्वेक आ चुके हैं यहाँ पे। और ये जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो अ, बेसिकली ये अर्थ। हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ जी। जब हम पिछले कई जो है वो डिटेल्स पढ़ रहे थे, पिछले कई रिकॉर्ड्स पढ़ रहे थे, उसमें ये बोला गया कि यमुना के आसपास का एरिया जो है दिल्ली के, वहां पे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो ये क्या बात सच है, ये जो पिछले रिकॉर्ड्स बता रहे हैं? देखिए, दिल्ली में कहाँ अर्थक्वेक आएगा ये चीज कहना अभी मुश्किल है कि किस पोर्शन पे ज्यादा आएगा, किस इलाके में कम आएगा, किस में ज्यादा आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें या उससे सटे हुए हरियाणा की बात करें, जैसे रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह ये सब इलाके हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक पीछे भी आ चुके हैं और आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो मतलब कि बहुत बड़े साइज के नहीं है, छोटे अर्थक्वेक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि किस इलाके में आएगा, किस इलाके में नहीं आएगा। ये ये जो ये यमुना अभी ये जो यमुना के प्रिडिक्शन नहीं कर। आसपास की बात बोली जा रही है, अ, ये क्यों बोली जा रही होगी फिर? आप क्या, इससे आपका क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों बोली जा रही है, या पुराने जब हम रिकॉर्ड्स देख रहे हैं वहां पे क्यों ऐसी बातें मेंशन है कहीं? नहीं, देखिए, ये तो
कौन बोल रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कहना कि पर्टिकुलर यमुना इलाके पे ही आ रहा है, ये मैं नहीं कह सकता अभी फिलहाल। लेकिन यमुना के पास यदि देखें तो सेडिमेंट्स इलाका, सेडिमेंट्री पार्ट है, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हैं, सेडिमेंट्स बेसिकली, तो वो जब भी अर्थक्वेक आता है थोड़ा सा लूज सॉइल होने की वजह से वो ज्यादा शेकिंग करते हैं, ज्यादा हिलते हैं, तो उसकी वजह से लोग वहाँ के आसपास के फियर होते हैं ज्यादा। तो बेसिकली वो एक वजह हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि यमुना वाला ही पार्ट ज्यादा आएगा और बाकी इलाके में नहीं आ सकता, तो ये अभी कहना मुश्किल समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है। जी, धन्यवाद। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।